तो आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के नए मामलों के जो आंकड़े हैं वो गिर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कई सवाल प्रदेश सरकार पर उठाए। उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया कि जो प्रदेश सरकार है वो कोरोना के मरीजों के आंकड़े छिपा रही है। ऐसे में कई और सवाल भी है, क्योंकि इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए। इस मसले पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता सीधे जुड़ रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है जी सर, क्योंकि आज जो डिबेट है, सवाल यही है कि प्रदेश में, हरियाणा में कोरोना के आंकड़े तो गिर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई सवाल जो हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। और आपने भी एक चिट्ठी सीएम को लिखी है। चिट्ठी निजी अस्पतालों से जुड़ी हुई है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, मैं समझता हूं कि आज इस कोविड काल के अंदर जी, जब सारा देश कोविड की लड़ाई लड़ रहा है, जो सरकार पूरी तरह से इस कोविड को ख़त्म करने के लिए दिल जान से काम कर रही है। जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिन रात एक करके इस कोरोना को रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। जी, वहीं कुछ, मैं कहूँगा कि कुछ लोग, चाहे वो एक या दो हैं, वो मानवता के दुश्मन जो इस संकट काल के अंदर, जो इस आपदा काल के अंदर भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल, कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो मरीज बीमारी से भी ग्रस्त है, उसके परिवार के लोग जो बीमारी से वो दुखी हैं, लेकिन हॉस्पिटल की जो कुछ लोग हैं वो जिस प्रकार से गरीब लोगों का, पीड़ित लोगों का शोषण कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि इस प्रकार के लोगों के ऊपर नकेल लगनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, और ताकि एक मैसेज आए पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, कि सरकार किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को, जो गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं, जो कोविड के पेशेंट्स का शोषण कर रहे हैं, उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी पत्र लिखा कि इस प्रकार के यहाँ पर जो उनका जो पूरे प्रदेश के अंदर एक रैंडम जो है ऑडिट होना चाहिए कि जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, जो सरकार ने रेट तय किए हैं, उन सरकारी रेटों से फालतू जो जहां पर चार्जिंग हो रही है, जिस प्रकार से बिल वसूल किए जा रहे हैं, मैंने यहां पर एक निजी हॉस्पिटल के यहां पर खुद जाकर के वहां चेकिंग करवाई थी और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो बिल उन्होंने पहले 7,59,000 का दिया था, वो चेक करने के पश्चात, ऑडिट करने के पश्चात 2,90,000 का हुआ। इस प्रकार की जो घटनाएं, इससे जो हमारा पीड़ित है, जो व्यक्ति पीड़ित है, उसके मन में बहुत सारी शंकाएं पैदा होती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए जो ऐसे कालाबाजारी करते हैं, चाहे वो इंजेक्शंस को लेकर के हैं या चाहे वो किसी ऑक्सीजन की गैस को लेकर के हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जी, ज्ञानचंद गुप्ता साहब, जैसा आपने कहा कि एक निजी अस्पताल की जांच करवाई गई और जो बिल उसमें निकलकर सामने आया वो चौंकाने वाला था, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इस पर, इस तरह के निजी अस्पताल और उनके संचालकों पर किस तरह से कार्रवाई सुनिश्चित होगी। लेकिन सवाल ये भी है, सरकार जब ये बात कह चुकी है, सरकारी और साथ साथ जो निजी अस्पताल हैं उनके रेट तय कर दिए गए हैं कोविड काल में, साथ ही ये भी कहा गया था कि ऐसे अस्पतालों के जो लाइसेंस है वो रद्द किए जाएंगे। तो इन तमाम कार्रवाइयों को कैसे सरकार सुनिश्चित करेंगे? और दूसरा सवाल मेरा यह भी है कि अगर सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी लागू की गई है तो क्या कोई मॉनिटरिंग कमेटी या फिर प्रशासनिक तौर पर एक मॉनिटरिंग लेयर बिठाई गई है ताकि इन तमाम नियम कायदे कानूनों का पालन ठीक ढंग से हो पाए?
ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि जो प्रदेश स्तर के ऊपर भी। जी हेलो जी, ज्ञानचंद गुप्ता साहब, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है? आप रखिए अपनी बात। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश स्तर पर कोई ना कोई मॉनिटरिंग कमेटी का गठन होना चाहिए और जिला स्तर के ऊपर भी, क्योंकि जिला स्तर के ऊपर जो हमने यहाँ पर पंचकूला के अंदर जो मॉनिटरिंग कमेटी गठित की है उसमें 3 डॉक्टर्स लिए हैं, एक सोशल वर्कर हैं, एक यहाँ पर अधिकारी हैं जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डीटीसी हैं। ऐसे लोगों की एक कमेटी बनाई है जिसने ये सारी ऑडिट करने के पश्चात रिपोर्ट दी है। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार को ये बड़ी एक सोची समझी, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लाई है, गवर्नमेंट एम्प्लाई के बिल भी बड़े इन्फ्लेटेड बिल जो हैं वो बनाए जा रहे हैं जी। इसी प्रकार से जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो इंश्योर्ड, जो उनके पास पेशेंट आते हैं, उनको इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने अपने पैसे पल्ले से नहीं देने जी। लेकिन सरकार को मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा चूना, बड़ा भारी चूना सरकार के जो लोगों के खून पसीने की कमाई है, गाढ़े पसीने की कमाई है, उसको कुछ लोग ये जो काला बाजारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। सर, मैं समझना चाहूंगा क्योंकि देखिए, आप हरियाणा सरकार का एक अहम हिस्सा हैं। आपने आज चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी है, तो कब तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो पाएगी? देखिए, मैंने कल ही हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी से भी बात की थी जी। उन्होंने कहा था कि मेरे पास कंप्लेंट आ जाए तो मैं कंप्लेंट आने के पश्चात उस कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करूंगा जी। तो वो मैंने कंप्लेंट भी साथ में भेज दी है, कंप्लेंट के साथ जो बिल्स हैं वो भी साथ में भेज दिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अनिल विज जी उसके ऊपर निश्चित तौर पर जो उसका संज्ञान लेंगे और दोषी जो भी हैं उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी, ज्ञानचंद गुप्ता साहब, क्योंकि देखिए, अब कोरोना की जो स्थिति प्रदेश में बनी थी, हालांकि आंकड़े कम हुए, लेकिन एक बड़ी चुनौती ब्लैक फंगस के रूप में प्रदेश में सामने आई है। कई मामले ब्लैक फंगस के प्रदेश में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। ऐसे में तैयारियां सरकार की कितनी है इन चुनौतियों से निपटने के लिए? देखिए, सरकार ने बहुत समय रहते इसका संज्ञान लिया है और अलग से जो वार्ड्स हैं इसके लिए भी अभी से बनाना शुरू किए हैं। लगभग 165 केस जो पूरे प्रदेश के अंदर जो मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से जाना है, जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसे आए हैं। लेकिन इन सभी केसेस को आइडेंटिफाई करके उनका इलाज भी शुरू किया है और आगे ये जो ब्लैक फंगस है इसको रोकने के उपाय भी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता साहब, जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें यह साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।